इस जन्म में हमसे जो पाप होते हैं वो हमारे प्रारब्ध कर्म से प्रेरित होकर होते हैं क्या? इस जन्म में जो कुछ भी हमसे होता है निश्चित ही वो हमारे प्रारब्ध कर्म से प्रेरित होता है। कई बार किसी की कुंडली में वैराग्य लिखा हो तो उसके आसपास पूरा संसार भी विचित्र व्यवहार करता हो, तब भी उसके मन में किसी प्रकार की वासनाएं, क्रोध आदि का विकार जल्दी से नहीं उठता। धैर्य उसके इंद्रियों में बना रहता है। किसी की कुंडली में प्रारब्ध वसात अगर कुछ नीच के ग्रह हैं तो वो अपने आप को ब्रह्मचर्य से रखे, अपने आप को साधना में रखे, तब भी कोई न कोई विकार उसे इस प्रकार घेरता है कि झकझोर के रख देता है। चाहकर भी मनुष्य न ब्रह्म मुहूर्त को धारण कर पाता है, न पवित्र विचारों को धारण कर पाता है, न साधना के भगवत प्राप्ति के मार्ग पर आगे बढ़ पाता है और अपने आप से संघर्ष करता हुआ कई बार अपनी हार को महसूस करता है। ये प्रारब्ध है जो उसके ग्रह नक्षत्रों के रूप में उसका पीछा कर रहा है। लेकिन कोई भी ग्रह कितना भी बलवान हो, वो प्रभु से अधिक बलवान नहीं हो सकता, वो परमात्मा से अधिक बलवान नहीं हो सकता। हार न मानो, आगे बढ़ो। प्रारब्ध कर्म के अनुसार जो कुछ हो रहा है वो होगा, लेकिन जागरूक होकर अपनी हर गलती पर अपने आप को संभालो। वर्तमान में जैसे भगवान बुद्ध ने कहा, धम्मो भव आनापानसति योग की, धम्म पद की और विपस्सना की जो विधि भगवान बुद्ध ने दी वो वर्तमान को साधने के लिए दी। वर्तमान को साधने का अर्थ है अपने प्रारब्ध को भस्म कर देना, अपने सभी ग्रह नक्षत्रों को भस्म कर देना। और जब इस प्रकार आप अकेलेपन को एकांत बना लेते हैं और आप अपने भविष्य को वर्तमान बना लेते हैं, तब आप अपने किसी भी पाप कर्म को जीतने में सक्षम हो जाते हैं। चाहे वो प्रारब्ध के वश आए हों, चाहे वो संग के वशीभूत होकर आए हों, चाहे वो आपके मनोरंजन के कारण आए हों, किसी भी कारण से वो पाप उतरे हों, उनसे आप जीत जाते हैं। आपने ही लिखा, व्यवहार अच्छे और बुरे मन में कैसे निर्मित होते हैं। मन अपनी जगह है और व्यवहार अपनी जगह है। व्यवहार बाहर का है, मन भीतर का विषय है। कई बार हम अपने मन को तो नहीं जीत पाते, लेकिन अपने शरीर के व्यवहार को साध लेते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके मन में ऐसी चीज़ें आती हैं कि अगर वो स्पष्ट हो जाए दूसरे के सामने तो शायद मरना हो जाए, लेकिन अपने मन में उठने वाली सभी बुराइयों को, सभी बुरे विचारों को या किसी भी भाव को साध कर व्यवहार में अच्छाई को प्रकट कर लेना, ये मनुष्य का स्वभाव है। और वो हालांकि थोड़ा थोड़ा पता चल जाता है कि भीतर कुछ और है, बाहर कुछ और है, समझ में आता है, लेकिन उस स्थिति को समय देना चाहिए। समय पर बुरा मन और अच्छे व्यवहार दोनों एक दूसरे में मिलकर, जैसे गंगा जी में गिरा हुआ गंदा नाला भी थोड़ी दूर चलने के बाद गंगा का पानी ही बन जाता है, ऐसे ही मन की बुराइयां धीरे धीरे परमात्मा में मिलने के बाद वो समाप्त हो जाती हैं, वो सब मिट जाता है, काल के गाल में सब समा जाता है।